हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑल इन वन स्टडी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी सिलेबस। ये वो सिलेबस है जो आपके यूपीएससी, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, यूजीसी नेट सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है और सिलेबस भी है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है। क्यों? क्योंकि जब हमें सिलेबस जब समझ में आएगा तभी तो हम उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। अगर वो सिलेबस अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम उस एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम पढ़ें क्या ये नहीं पता। ज्यादातर बच्चे इसी चीज में मार खाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ें। पढ़ते बहुत ईमानदारी से हैं वो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम पढ़ें क्या। तो उसी के लिए मेरा वीडियो है ये कि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पढ़ने के थोड़े से तरीके में भी आप अपने बदलाव करिए। मेरे इस वीडियो को देखिए, कई सारे मेरे वीडियो हैं इस चैनल पे सिलेबस को लेके, पैटर्न को लेके, उनको देखिए, समझिए और समझने के बाद फिर तैयारी करिए। आप जाहिर सी बात है कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम जरूर निकाल लेंगे। अगर कोई नहीं निकालेंगे तो सारे ही निकाल लेंगे अगर आप बिल्कुल ही ईमानदारी से पढ़ाई करें और मेरी इस वीडियो को देखें। वैसे भी आजकल हीट वेव चल रही है इंडिया में, गर्मी का समय है, तो ज्योग्राफी का ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी कैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड को, कि वर्ल्ड को अगर हम ज्योग्राफी में कन्वर्ट करें, समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से हमें समझना है। सबसे पहले आता है हमारा सौर मंडल, उसके बाद वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। सौर मंडल जो सूर्य, जो हमारा प्लैनेट है, नेपच्यून, प्लूटो, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, शुक्र, बुध, मंगल और अर्थ, जो हमारे जो ग्रह है उसके बारे में एक आ गया। उसके बाद में है वायुमंडल जो हमारा स्ट्रक्चर है एयर का। उसके बाद है स्थल मंडल जहां हम रहते हैं, जमीन से जो हमारा जो जुड़ाव है। उसके बाद है जल मंडल जो पानी है, उसको जल मंडल कहते हैं। उसके बाद अब ये तो हो गया हमारा वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो एक स्पेशल गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड है और भी कई सारे एग्जाम रिलेटेड है। तो हम जो वर्ल्ड लेवल है इसको थोड़ा हम साइड रखते हैं और हम इस पे बात करेंगे भारत पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भारत से है। ज्यादातर हमारे सवाल भारत से ही आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। आप जब पेपर एग्जाम में देने जाएंगे तो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी उससे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भारत से। तो भारत में देखिए हमें क्या, सौर मंडल एक तो आपको याद करना है कि सौर मंडल, क्योंकि सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे वो किसी भी देश का हो, कहीं से भी हो, सौर मंडल हर किसी के लिए कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप किसी कंट्री में आएंगे तो आपके लिए तीन चीज ज्यादा मायने रखेंगी, वायुमंडल, स्थल मंडल एंड जल मंडल। ओके, अब इनको भी हमने डिवाइड किया हुआ है। ये तो हमारा ऐसे है, उसके बाद इसको अगर हम ऐसे डिवाइड कर लें तो ये ऐसे आ जाएगा। अब वायु जो भारत का अगर हमें ज्योग्राफी समझना है तो हमने इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है इन तीन टॉपिक से। इन तीन टॉपिक को डिवाइड यहां हमने किया है इन सिलेबसों से। अब ये सिलेबस देखिए कैसे है। जो वायुमंडल है रिलेटेड, देखिए वायुमंडल में आपको क्या पढ़ना है, वायुमंडल संरचना, जो हमारा जो ये एयर है, जो एटमोस्फेयर है, जिसमें इसमें जो हमारा जो लेसन है देखिए क्या है, वायुमंडल संरचना। जो वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ओके, उसके बाद है गैस, जो वायुमंडल में आपको जो गैसेस मिलती है, जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और भी कई सारे गैसेस हैं। फिर स्थानीय हवाएं, जो आज गर्मी के टाइम में वेव चल रही है ना, तो यूपी में उनका अलग नाम होता है, राजस्थान में अलग नाम होता है और तमिलनाडु की तरफ कुछ अलग नाम होता है। तो ये होती है स्थानीय हवाएं, जो लोकल लेवल पे हवाएं चलती हैं। उसके बाद है चक्रवात, जो हाल फिलहाल में काफी न्यूज पर भी है, चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उठता है, कई बार केरल से भी उठता है। तो ये हो गए चक्रवात। बादल और उसके प्रकार, जो बादल है जैसे आपने देखा होगा, व्हाइट बादल आते हैं, व्हाइट ब्लैक बादल आते हैं, फिर बारिशें होती हैं। तो इनमें भी कई सारे टाइप हैं कि किस तरीके से इनमें बदलाव आते हैं, तो उनका हो गया। अगर आपको वायुमंडल पढ़ना है तो वायुमंडल में 1, 2, 3, 4, 5 तरह के ये लेसन है। इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो ये जो बेसिक आपका जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जब ये एक बार जब मजबूत हो जाएगा तो आप डीपली जाएंगे, और जब आप डीपली जाएंगे तो ऑटोमेटिक सिर्फ स्टार्टिंग में ही दिक्कतें होती हैं, उसके बाद दिक्कतें नहीं होती है।
तो ये तो हो गया आपका वायुमंडल। उसके बाद आते हैं हम स्थल मंडल पे। अब स्थल मंडल में क्या है, सीमावर्ती देश। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं। सीमावर्ती देश मतलब जो भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, और आपके भी जो भारत के अंदर जो स्टेट है, जो स्टेट के भी जो दूसरे स्टेट हैं जो आपस में एक दूसरे को बॉर्डर शेयर करते हैं अपने स्टेट लेवल पे, उन्हें भी आप समझिए और पढ़ने की कोशिश करिए। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन होगा ये। उसके बाद आता है भारत में मृदा, मतलब यानी मिट्टी, सॉइल। ओके, मृदा फसल। अब भारत में जो मिट्टी है वो अलग अलग जगह पे है। अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपको ब्लैक मिट्टी मिल जाएगी, अगर आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो रेड मिट्टी मिल जाएगी, अगर आप यूपी या नॉर्थन इलाके की तरफ आएंगे तो आपको वहां पर उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी देखने को, क्योंकि नदियां वहां से खींच लाती हैं ऊपर से पहाड़ों से। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद मृदा फसल। अब जो ये जो तरह तरह की जो ब्लैक हुई, येलो हुई और जो रेड हुई जो मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों में किस तरह की फसलें उगती हैं, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक लेसन होगा। आपके लिए काफी बेनिफिट होगा ये, आपके वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आता है फसल उत्पादक राज्य। अब जो स्टेट है, जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया कि जो एक तो बॉर्डर और भारत के अंदर जो स्टेट है, इनको समझिए। उसके समझने के बाद देखिए, आप ये जब समझ लेंगे तो ये जो बाकी के जो ये टॉपिक है ये खुद ही कवर होने वाले हैं। समझेंगे आप एक, लेकिन कवर सभी होने वाले हैं। अब जो फसल उत्पादक राज्य हैं, देखिए अब जहां रेड सॉइल है वहां की फसल अलग होंगे। अब जो नॉर्दर्न इलाका है, जो उपजाऊ गंगा के मैदान जिन्हें कह लीजिए, वहां पे अलग आपको फसल देखने को मिल जाएगी। आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहां आपको अलग देखने को मिलेगा। वनस्पतियां, अब वनस्पतियां भी आपको, जो आप पहाड़ी इलाके में जाएंगे वहां कुछ अलग मिलेगा, साउथ की तरफ जाएंगे वहां कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी कृषि। अब खेती, ये उसी से रिलेटेड, फसल से ही रिलेटेड कृषि है कि हम किस तरीके से कृषि करते हैं। परिवहन, जाहिर सी बात है, जो नॉर्दर्न इलाके हैं, जो समतल हैं, वहां के परिवहन आप देखिए, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के परिवहन देखिए। जो घोड़ा गाड़ी है जो गाड़ियां चलती है, जो यूजेस होती है, रेल है। आप देखे होंगे अगर यहाँ पर आएंगे तो नॉर्दर्न इलाके में अलग चीजें मिलेंगी, और आप पहाड़ों इलाके में जाएंगे तो वहां अलग तरीके से मिलती हैं। और भौगोलिक उपनाम, जो इनके नाम होते हैं, जैसे जयपुर है तो जयपुर को गुलाबी सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो भौगोलिक नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जल मंडल, यानी जो पानी है उसके बारे में। तो जलवायु प्रदेश, जैसे कि जो हमारे साउथ के इलाके हैं, जो समुद्र से इलाके लगते हैं, वो आ गए। उसके बाद में नदियां आ गई, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे। जलप्रपात, जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है उनको कहा जाता है जलप्रपात। तो जब आप पहाड़ी इलाके के बारे में जब पढ़ेंगे, वहां आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पहाड़ है, और कहाँ जहाँ पहाड़ है वहां जलप्रपात होगा। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर आपका डाउट क्लियर होना चालू हो जाएगा। ये सब स्टार्टिंग में ही दिक्कत होता है, एक बार में स्टार्टिंग में होता है, जब एक दो बार रिपीट हो जाता है उसके बाद में फिर कोई दिक्कतें नहीं होती। फिर आती है झीलें, ये भी ज्यादातर आपको उधरी मिलेंगी। फिर नदी घाटी परियोजना, ये है गवर्नमेंट की योजनाएं, इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हुए आते हुए। नदी घाटी परियोजनाएं जो मतलब जो हमें पुल बनाती है सरकारें, जो सी लिंक बनाती है, जोड़ने का काम करती है, ये वही सब है। तो मिला जुला के ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में बस इतने सिलेबस हैं, इतने टॉपिक हैं, तो बहुत सारे जिनको मैंने कवर किए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका ये चीज अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद में मुझे लगता है कि 70 to 80% आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। जब 80% जब आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 20% सिलेबस अपना कवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप उससे इन्हीं के थ्रू और आगे कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।